हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक। आई एम बाबू, यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल जिंदगी। दोस्तों, आज हम लोगों का EEE फर्स्ट में लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम लोग वन लाइट पॉइंट कंट्रोल फ्रॉम टू प्लेसेस इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इस टॉपिक का नाम ऐसा क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। आज हम लोग ये समझेंगे कि अगर हमारे पास एक लाइट है, इसको हम दो जगह से कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम चाहें तो यहाँ से इस लाइट को ऑन ऑफ कर लें, चाहे तो यहाँ से लाइट को ऑन ऑफ कर ले। ऐसा कुछ हम करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, इसका क्या वायरिंग डायग्राम होगा, इसका स्कीमेटिक, इसका सिंगल लाइन डायग्राम, इसका मल्टी लाइन डायग्राम, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ये लेक्चर हमारा अखंड बैच के थ्रू मिल रहा है, तो अखंड बैच को फॉलो कर सकते हो। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपके इलेक्ट्रिकल की सब्जेक्ट की वीडियोस आती हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। तो ये जो हमारा वन लाइट पॉइंट कंट्रोल फ्रॉम टू प्लेसेस होता है, इसका यूज़ हम लोग मोस्टली स्टेयर केस में करते हैं। स्टेयर केस का मतलब क्या है कि सीढ़ियों वाली जगह में हम लोग करते हैं। अब क्रिएटिविटी के आधार पर तो इसे कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हाँ, इसका मोस्टली जो यूज़ होता है वो कहाँ पे होता है, स्टेयर के केस के उसमें होता है। चलिए, बाकी और भी डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे, और जितना मेरी क्रिएटिविटी होगी इस टॉपिक पर वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। हर चीज़ पे बात करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखोगे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए कलेक्ट करके रखी हैं। ये देखो कि जो हमारा वन लाइट पॉइंट है, इसको दो जगह से किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, कौन सा स्विच है, कैसे ये स्विच वर्क करता है, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे एंड तक की देख लेना। अब यहाँ पे देखो, मैंने बताया कि स्टेयर के केस पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। स्टेयर का मतलब क्या होता है, सीढ़ियाँ। तो सीढ़ियों की जगह पे हम लोग इसका मोस्टली यूज़ करते हैं। ऐसा करने का क्या मेन मोटिव है हमारा, कि जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है उसको बचाना। अब इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कैसे बच रहा है इसको यूज़ करने से, यहाँ पे समझना। हम एक लाइट पॉइंट को दो जगह से कंट्रोल करना चाहते हैं। एक यहाँ से कंट्रोल करना चाहते हैं, एक यहाँ से हम कंट्रोल करना चाहते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पर ये जो इंसान है, जब ये इंसान अपनी सीढ़ियों को चढ़ना चाहता है, जब ये सीढ़ियों को चढ़ना चाहता है तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस स्विच को ऑन कर देगा। यहाँ से ये स्विच को क्या कर देगा, ऑन कर देगा। अब ऑन करने पे बल्ब जो है हमारा वो जल जाएगा, लाइट ये देने लगेगा, राइट। अब जैसे ही ये इंसान अपनी सीढ़ियाँ चढ़ लेगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से इस स्विच को ऑफ कर देगा। यहाँ से इस स्विच को ऑफ कर देगा और जो हमारा बल्ब है वो बंद हो जाएगा। मतलब यहाँ पे से समझ रहे हो कि ये जैसे इंसान ऊपर चढ़ गया, इसका काम कंप्लीट हो गया, ऊपर इसको जाना था, जैसे ही ऊपर चला गया इसने बल्ब को ऑफ कर दिया। अब इसको अगेन अगर हमारा रिटर्न आना है, ऊपर से नीचे आना है, तो क्या करेगा, यहाँ से स्विच को ऑन करेगा और यहाँ से आकर के नीचे आकर के यहाँ से स्विच को ऑफ कर देगा। तो हमारा फिर से जो बल्ब है उतने समय के लिए जलेगा जब तक इसको अपनी सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाना है, तब तक के लिए ये हमारा बल्ब जलने वाला है। तो यहाँ पे इसका मेन मोटिव समझ गया कि इसका मेन मोटिव क्या है, कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी के कंजप्शन को कम करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, अब ऐसा करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, यहाँ पे अगर एक बल्ब को दो जगह से कंट्रोल करना चाहते हो तो इसके लिए हम लोग नॉर्मल स्विच का तो कतई नहीं उपयोग करते हैं। नॉर्मल स्विच का मतलब क्या है, वन वे स्विच, ठीक। मैंने आपको बताया हुआ है कि सिंबल डायग्राम पे भी मैंने काफ़ी डिस्कस किया था इस स्विच के कंसेप्ट पे। वन वे स्विच का तो हम लोग बिल्कुल नहीं उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा स्विच का हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग टू वे स्विच का यूज़ करने वाले हैं। कौन सा स्विच का यूज़ करने वाले हैं, टू वे स्विच का यूज़ करने वाले हैं। टू वे स्विच क्या होता है इसके बारे में चलो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सब चीज़ें तुम्हारे लिए मेंशन करके रखी हैं। देखो, मैंने जब सिंबल डायग्राम बताया था, टू वे स्विच का मैंने सिंबल कैसा बताया था, कुछ इस तरीके का बताया था, याद आया। कुछ इस तरीके का मैंने बताया था। साथ में मैंने एक और सिंबल डायग्राम बताया था तुम्हें, इस तरीके का कुछ, इस तरीके का कुछ बताया था, है ना। तो ये दोनों ही सिंबल टू वे स्विच के हैं। टू वे स्विच का को हम लोग ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे देखोगे, इसको रुक जाओ एक मिनट, अब बताते हैं। यहाँ पे देखोगे, जो मैंने ये वाला सिंबल बताया था इसको भी टू वे स्विच कहते हैं, और ये वाला जो सिंबल था इसको भी हम लोग टू वे स्विच कहते हैं। अब जो टू वे स्विच होता है हमारा, टू वे स्विच जो होता है इसको हम लोग यहाँ पर से देखोगे तो सिंगल पोल एसपी, सिंगल पोल एसपी और डबल थ्रू, दो थ्रू है ना, तो डबल थ्रू एसपीडीटी भी कहते हैं। तो याद रखना,
अगर पूछ लिया जाता है कि स्टेयर केस में अगर हमें वन लाइट को 2 जगह से कंट्रोल करना है तो हम लोग कौन सा स्विच का यूज़ करते हैं? हम लोग टू वे स्विच का यूज़ करते हैं या फिर ऑप्शन में हो सकता है कि एसपीडीटी स्विच का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? कभी-कभार मल्टीपल चॉइस में भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, तो हर कंडीशन के लिए हमेशा तैयार रहना है हम लोगों को, ताकि ईडबलडी में किसी भी तरीके से बैक ना आए हमारी। तो इसके हिसाब से मैं तैयारी करवा रहा हूँ। अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वन लाइट पॉइंट को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हम लोग कौन-सा स्विच का यूज़ करते हैं, तो टू वे स्विच का यूज़ करते हैं या फिर हम लोग एसपीडीटी स्विच का यूज़ करते हैं, सिंगल पोल डबल थ्रू स्विच का यूज़ करते हैं। अब ये जो स्विच होता है, ये हमारा सिंगल स्विच से कैसे अलग होता है, यहाँ पे देख दो इंस्ट्रक्शन में कि इसमें हमारे 3 टर्मिनल होते हैं। जो सिंगल स्विच होता है, उसमें हमारे सिर्फ 2 टर्मिनल होते हैं, इस तरीके से 2 टर्मिनल निकले होते हैं, लेकिन जो हमारा एसपीडीटी या फिर टू वे स्विच में बोलूँ तो इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, जिसमें बीच वाला जो टर्मिनल होता है वो हमारा कॉमन टर्मिनल होता है और जो हमारा ऊपर नीचे के जो होते हैं वो हमारे L1 और L2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है? कॉमन टर्मिनल में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा कॉमन वायर आया होता है, फेज वायर जो आया होता है, उसको हम लोग यहाँ से जोड़ते हैं और L1 L2 टर्मिनल से हम लोग आगे का कनेक्शन करते हैं। आई होप कि टू वे स्विच को आप देख चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और भी मैं अपनी क्रिएटिविटी के साथ में प्रैक्टिकली चीज़ों को मैं और भी लेकर आ सकूँ तुम्हारे लिए। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करा करो। तो यहाँ पे देखो मैंने सब चीज़ मेंशन करी हुई है। जस्ट वेट, ये कुछ हो जाता है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया हुआ है कि स्टेयर केस वायरिंग और वन लाइट पॉइंट कंट्रोल फ्रॉम टू प्लेसेस बाय यूज दो टू वे स्विच या फिर एसपीडीटी स्विच, तो इसे याद रखना। अब यहाँ पे देखो पहला हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग मल्टी लाइन डायग्राम के बारे में बात करेंगे और फिर हम सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? और भी यहाँ पे मैं कई सारी चीज़ें तुम्हारे साथ डिस्कस करूँगा जो कि नॉर्मली टीचर नहीं डिस्कस करते हैं, वो भी मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो शायद लंबी हो सकती है, मुझे उससे तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितनी भी मेरे पास नॉलेज है, व्हाटएवर आई हैव, मैं तुम्हारे साथ में शेयर करूँ, ठीक? तो स्कीमेटिक डायग्राम में पहली बार में कंफ्यूज हो जाओगे, सबसे पहले हम मल्टी लाइन डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखोगे मल्टी लाइन डायग्राम पे मैंने टू वे स्विच का सिंबल बनाया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। ये वाला हमारा टर्मिनल कौन सा है? कॉमन टर्मिनल है। इसी तरीके जो टू वे स्विच का दूसरा हमारा स्विच है, उसका ये वाला कॉमन टर्मिनल होने वाला है। यहाँ पे मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखो क्या हुआ कि ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, ये हमारा फेज पॉइंट है। तो फेज जो न्यूट्रल था, इसको डायरेक्टली हमने क्या कर दिया है, लाइट से कनेक्ट कर दिया है। डायरेक्टली लाइट से हमने कनेक्ट कर दिया। अब जो फेज वाला था, फेज वाले को ला करके हमने क्या किया, जो हमारा पहला स्विच था, जो पहला हमारा टू वे स्विच था, उसके कॉमन टर्मिनल से जोड़ दिया। और जो हमारे अब जो हमारा टू वे स्विच के 2 टर्मिनल बचे, लाइन 1 और लाइन 2, ये वाला मैं मान लेता हूँ L1 है और ये वाला हमारा L2 है। इन टर्मिनल को ले जाकर के हमने जो दूसरा वाला हमारा टू वे स्विच था, उसके L1 L2 से जोड़ दिया। देखोगे यहाँ पे, देखोगे ये जो लाइन 1 वाला टर्मिनल है ना, ये देखो, ये लाइन 1 वाला टर्मिनल जो दूसरा हमारा टू वे स्विच था, उसी के लाइन L1 वाले टर्मिनल के साथ में जोड़ा गया है। इसी तरीके जो हमारा पहला वाला टू वे स्विच था, उसका हमारा कनेक्शन ले जा करके, ये देखोगे दूसरे जो टू वे स्विच था हमारा, उसके L2 टर्मिनल से जोड़ दिया गया है, ठीक? अब जो हमारा लाइट का कनेक्शन था, यहाँ पे काफ़ी एक ही जैसा पेन हो गया, तो यहाँ पे देखोगे जो हमारा लाइट का दूसरा, एक तो हमारा न्यूट्रल आके कनेक्ट हो गया। अब जो दूसरा वाला हमारा कनेक्शन निकला था, उसको हमने क्या किया है, उसको ले जा करके हमने अपने यहाँ पर कॉमन टर्मिनल से जोड़ दिया है दूसरे टू वे वाले स्विच के साथ में, ठीक? तो इसको समझ गए। इसको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें खुद में समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से कौन सा कनेक्शन किया गया है। अब देखो इसका वर्किंग समझा देता हूँ, वर्किंग मेन ज़्यादा कंसेप्ट जरूरी है। अब देखो न्यूट्रल तो हमारे लाइट को मिल ही रहा है, न्यूट्रल तो हमारी लाइट को मिल ही रहा है। अब फेज हमने क्या किया है, यहाँ से दिया हुआ है। अब सपोज करो, जैसे हमारा ये जो स्विच था, ये ऊपर L1 वाले से कनेक्ट था, L1 वाले से कनेक्ट है, तो देखो लाइन कहाँ पर से होके जाएगी, ऐसे होके जाएगी, ऐसे ऐसे होके जा रही है, ऐसे होके जा रही है, यहाँ पर से देखो, फिर यहाँ से ऐसे होके चली गई। तो ये देखो हमारी क्या लाइट जल जाएगी? हाँ, लाइट तो जल जाएगी। अब देखो हमने क्या किया, हमने ये वाला जो हमारा कॉमन टर्मिनल था, ये हमने ऑफ कर दिया, मतलब नीचे ले आए, ठीक है? इस तरीके से जोड़ दिया। तो क्या होगा कि यहाँ से हमारा लाइट आएगी, फेज आएगा और यहाँ से होता हुआ इस तरीके से यहाँ पर से चला जाएगा।
अब देखो यहाँ से तो हमारा लाइट का कनेक्शन नहीं हो पाया, तो मतलब लाइट नहीं जलेगी। तो इसके अलग अलग पोजीशंस को करके देखोगे तो तुम्हें इसका वर्किंग भी समझ में आ जाएगा। अपने मन से कोशिश करके देखना, जितना अपना माइंड एक्टिव करोगे उतना ही ज़्यादा इस वायरिंग के बारे में समझ पाओगे। रट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर चाहते हो कि इसको एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से ड्रॉ कर पाओ, कोई भी गलती ना हो, तो फिर इसकी ज़रूरी है कि इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस करने के बाद क्या करना है कि तुम्हें इसके वर्किंग के बारे में कोशिश करना देख करके। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि ये वाला स्विच ऊपर है, यहाँ पे थोड़ा चेंज करता हूँ पेन। ये वाला स्विच अगर ऊपर है तो कैसा वर्क करेगा, ये वाला स्विच अगर नीचे है तो कैसे वर्क करेगा। इसी तरीके ये वाला स्विच ऊपर है तो कैसे वर्क करेगा, ये वाला स्विच नीचे है तो कैसे वर्क करेगा, इसके बारे में करके देखना। ठीक, अब देखो मैंने मल्टी लाइन डायग्राम तुम्हें बता दिया है। अब चलो बात कर लेते हैं स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में। यहाँ पे अब तक तुमको ये तो क्लियर हो चुका होगा कि हम लोग यहाँ पे दो टू वे स्विच का यूज़ कर रहे हैं। क्या है, फेज है, और ये हमारा क्या है, न्यूट्रल है। यहाँ पर से फेज हमारा आया, राइट, यहाँ से फेज आया और यहाँ से हमारा न्यूट्रल आया। न्यूट्रल के साथ ही में तो हमने अपना पहले बल्ब कनेक्ट किया था ना, राइट है। अब यहाँ पे देखो फिर से हमने टू वे स्विच लगा दिया। यहाँ पर से देख रहे होगे तो टू वे स्विच लगा हुआ है, एसपीडीटी देखोगे, एसपीडीटी लगा हुआ है ना। ये देखो ये एसपीडीटी सा लग रहा है तुम्हें। इस पे देखोगे यहाँ पर से ये टर्मिनल आया और ये देखो हमारे पास सिंगल पोल है और यहाँ पे डबल थ्रू हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरीके देखोगे तो यहाँ से भी क्या है कि एक हमारा सिंगल पोल आया हुआ है और इसके पास डबल थ्रू अवेलेबल है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, दो एसपीडीटी हमने यूज कर लिए, मतलब टू वे स्विच यूज कर लिए हैं, और यहाँ पे ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम बनके तैयार हो जाता है। ठीक, मल्टी लाइन डायग्राम मैंने बता दिया है। अब मल्टी लाइन डायग्राम को देख करके सिंगल लाइन डायग्राम बना पाना मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे लिए कठिन है। अगर तुमने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हुए हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो यहाँ पे सिंगल लाइन डायग्राम पे हम लोग क्या करते हैं, सिंगल सिंगल सभी के साथ लाइन लेकर के आते हैं। ये हमारा स्विच 1 है, ये हमारा स्विच 2 है, और जितनी भी वायरिंग्स वगैरह आई होंगी उनको हम लोग यहाँ पर से दिखा देंगे कि 3 वायरिंग ये आई हैं, 2 वायरिंग ये आई हैं, और यहाँ पर से दिखा देंगे। मुझे नहीं लगता है कि मुझे सिंगल लाइन डायग्राम बताने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर प्रीवियस वीडियोस देखे हुए हैं तो सिंगल लाइन डायग्राम समझ जाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें अभी तक क्या बताया कि जो सिंगल टू वे स्विच होता है हमारा, टू वे स्विच होता है उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, राइट, 3 टर्मिनल होते हैं। तो 3 टर्मिनल में हमने अभी तक क्या बात किया था कि यहाँ पे दिखाऊं मैं तुम्हें, यहाँ पे हमारे पास टू वे स्विच में 3 टर्मिनल थे, राइट, 3 टर्मिनल थे। तो हमने ऐसे कनेक्शन किया था कि L1 वाले को L1 के साथ जोड़ दिया और L2 वाले को L2 के साथ जोड़ दिया। अगर अगर हम अपने इस वायरिंग को बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे देखो मैं कई सारे 5 तरीके मैंने बताए हुए हैं कि 5 तरीकों में से हम किस तरीके से अपने इस वायरिंग के सिस्टम को भी बदल सकते हैं। देखोगे यहाँ पे ये हमारा कॉमन टर्मिनल है, ठीक, ये हमारा पहला स्विच है और ये हमारा दूसरा स्विच है। इसी तरीके ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। तो यहाँ पे देखोगे कि हम क्या कर सकते हैं कि अपने बल्ब के एक टर्मिनल को, न्यूट्रल टर्मिनल को हम लोग S1 के कॉमन के साथ जोड़ दें और इसको हम लोग S2 के कॉमन के साथ जोड़ दें, और ला करके फेज वायर हम एक बार इससे जोड़ दें और यही वाला फेज वायर हम जंप कराते हुए इसके साथ जोड़ दें, और ये न्यूट्रल वाला फेज वायर हम इसके साथ जोड़ दें। तो भी हमारा जो ये कंडीशन है, सिंगल लाइट पॉइंट कंट्रोल फ्रॉम टू प्लेसेस, तो ये हमारा सिस्टम कवर हो जाएगा। इसी तरीके मैंने देखो यहाँ पे भी किया है, जो हमारा लाइट था, इस लाइट के हम लोगों ने इस पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और जो हमारा फेज वायर था उसको ला करके यहाँ पे ऊपर L1 के साथ कनेक्ट किया, और इसको ले जा करके हमने यहाँ पे L2 के जो दूसरा S2 स्विच था उसके हम लोगों ने L2 में कनेक्ट कर दिया। और इसी तरीके हमने ये क्या किया, न्यूट्रल को लाए पहले, और यहाँ पे L2 जो था हमारा स्विच 1 था, हाँ, उसका L2 में कनेक्ट किया और जा करके इसको मैंने क्रॉस करके यहाँ पे स्विच 2 के मैंने L1 में कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब इसी तरीके देखो यहाँ नेक्स्ट वाले में क्या किया, न्यूट्रल तो मैंने डायरेक्ट दे दिया, लेकिन फेज के लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है इसको इसके साथ में, जो कॉमन टर्मिनल है, कॉमन टर्मिनल जो S2 का कॉमन है उसके साथ में मैंने कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे फिर फेज वाला ला करके मैंने यहाँ पे क्रॉस वाला सिस्टम यूज किया है कि यहाँ के L1 को यहाँ के L2 के साथ में, यहाँ के L2 को यहाँ के L1 के साथ में, यही वाला हमने जो देखा था, यही वाला हमने ऊपर सिस्टम बनाया हुआ था।
ठीक, इसी तरीके से देखोगे, देखो ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट तो नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक एडिशनल नॉलेज मिले, तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो तुम्हें एडिशनल नॉलेज मिलनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक? तो तुम अपने हिसाब से इसे देख सकते हो, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो तुम स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये याद रखना कि इसे समझ जाओगे तो बहुत आगे काम आने वाला है, ठीक है? अब इसी तरीके से देखोगे कि ये हमारा जो बल्ब है, इस बल्ब का हमने एक टर्मिनल को मैंने इसके कॉमन के साथ S1 के कॉमन के साथ जोड़ दिया, इसको मैंने S2 के कॉमन के साथ जोड़ दिया और इस तरीके से मैंने अपने लाइन एंड फेज को मैंने कनेक्ट किया है। इसी तरीके मैंने देखो ये काम भी किया हुआ है कि ये देखो, ये वाला मैंने क्या किया, न्यूट्रल को मैंने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया, फेज वाले को मैं ला करके यहाँ से कनेक्ट कर दिया और मैंने कॉमन वाले को एक यहाँ पे कनेक्ट किया है, फेज को मैंने कॉमन के साथ S1 के कॉमन के साथ कनेक्ट किया और यहाँ पे L1 को L1 के साथ, L2 को L2 के साथ, ये वाला ही हमने ऊपर किया था, ये वाला नहीं, ये वाला हमने ऊपर किया था। तो ये तुम चाहो तो ये सीख सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे एडिशनल मैंने तुम्हें नॉलेज यहाँ पे दे दी है। ये देखो जो मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया था, ये वाला फेज जो मैंने ऊपर तुम्हें मल्टी लाइन डायग्राम पे बताया और यहाँ पे मैंने बताया, तो यही वाला सिस्टम यहाँ पे भी मैंने बना करके दिखाया हुआ है कि ये हमारा लाइट पॉइंट है, यहाँ पे मैंने न्यूट्रल को इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा लाइट पॉइंट है, न्यूट्रल को मैंने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है, फेज वायर को लाया मैं कॉमन L1 जो S1 था, S1 के कॉमन के साथ कनेक्ट किया और ये हमारा S2 था, S2 को के कॉमन के साथ में हमने ये लाइट को ले गए और यहाँ पे मैंने क्या किया है, L1 को L1 के साथ जोड़ दिया है, L2 को L2 के साथ जोड़ दिया है। ठीक, तो ये हमारा प्रैक्टिकली व्यू हो गया और ये सब मैंने जितने भी तरीके हो सकते हैं इस सिस्टम को बनाने के वो मैंने तुम्हें बता दिया। सिंगल लाइन डायग्राम हो गया और यहाँ पे मल्टी लाइन डायग्राम और स्कीमेटिक डायग्राम हो गया है, ये सभी चीज़ें मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दी है। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हारे साथ में शेयर करी। वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी जरूर करना। कोई भी डाउट और क्वेरी होते आए तो उसे मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो, दोनों जगह रिप्लाई तुम्हें मिल जाने वाला है। फेसबुक, टेलीग्राम और ईमेल वगैरह में भी मैसेज वगैरह कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और हाँ, जो भी मैंने तुम्हें आज यहाँ पे वायरिंग डायग्राम बताए हैं उसको चार्ट पेपर पे ज़रूर से ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करना और चेक कराने के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। वहाँ पे मैं तुम्हें बता दूँगा कि तुमने वायरिंग डायग्राम सही बनाया है या नहीं बनाया, या फिर अपने क्लास टीचर से भी चेक करवा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।